मुस्लिम यादव समीकरण। क्या आपको लगता है उसी को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने के लिए बाबू साहब की बात कही, क्योंकि पूर्वांचल में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में बाबू साहब एक कास्ट के साथ डिनोट होता है। देखिए, ये लोग समाज को खंडित करके चुनाव की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने MY कहा, मैं उससे आगे कहता हूं, ये MY वो नहीं है, ये MY माय है जी, मी एंड माय, मैं और मेरा परिवार। इससे ज्यादा दूर ये नहीं सोच पाते हैं। इनका पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, सिवाय अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए करने के सिवाय इन्होंने किया क्या है? किसी को MP बनाया, किसी को कुछ बनाया, ये माय है, सिर्फ मी एंड माय। वो एक और बात कहते हैं ये नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। बिल्कुल नहीं, अनुभवी हुए, वो अनुभवी हैं। उन्होंने जो काम किया है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया है, ये नीतीश कुमार के बराबर का अनुभवी प्रशासक बिहार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार एंड सुशील मोदी, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ये हमको ध्यान में रखना है। लेकिन और थकावट हुई है जी, थके हैं। कौन थके हैं? RJD थकी है। कौन थके हैं? लालू परिवार थका है। लेकिन कौन थके हैं? तेजस्वी थके। इसलिए अब इस तरह के नारे देने पर आ गए हैं कि किसी तरीके से हम सत्ता में आए, इसके लिए जो तारे तोड़ के लाने का भी नारा देना पड़े तो वो दो। लेकिन कई बार तारे तोड़ने वाला नारा नड्डा जी चल जाता है चुनावों के अंदर। बिल्कुल तो ठीक इस है, बार चल गया तो ठीक है। नहीं, वो कहते हैं 9 को लालू की रिहाई होगी जेल से 9 नवंबर को, और 10 को नीतीश, थके हुए नीतीश की विदाई हो जाएगी। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। वो सारी बातों को जनता तक ट्रांसलेट करने की ताकत रखती है, इसलिए वह जनता जानती है। और बिहार की जनता है भी बड़ी जागरूक, उसको कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और बिहार की जनता अपनी जिम्मेवारी निभाएगी। आपके पार्टी की भी मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे जो वहां के अखबारों में छपे, उसमें भी नीतीश की फोटो नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक क्राउड पुलर है और एक पॉलिटिकली एक एस्टैब्लिश्ड फिगर है। क्या आपको लगता है, आपको भी रियलाइज हो रहा है ये कहीं ना कहीं कि नीतीश की वजह से डेंट पड़ सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की टैली तो अच्छी होगी, लेकिन नीतीश की टैली उतनी अच्छी नहीं होगी। हम बार बार हर भाषण में हर नेता ये बता रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक पोस्टर का सवाल है, जब NDA का पोस्टर होता है उसमें दोनों के चेहरे होते हैं, जब बीजेपी का पोस्टर होता है उसमें बीजेपी का चेहरे होते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी ये आवश्यक होता है। अगर मुझे इलेक्शन कमीशन को हिसाब देना है तो उसमें बीजेपी की ही तस्वीर होगी, अगर उसमें ज्वाइंट होगी तो JDU को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ इन सब बारीकियों की भी चिंता की जाती है। एक और आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि आप कोरोना के टीके के बदले वोट मांग रहे हैं। ये सौदेबाजी। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ मानवता को ध्यान में रख करके काम किया जाता है। आप देखिए, हेपेटाइटिस B का स्वास्थ्य मंत्री मैं था, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उनके आशीर्वाद से हमने फ्री किया कि नहीं किया। HIV AIDS, इसको टेस्ट एंड ट्रीट फ्री किया कि नहीं किया, कि जब टेस्ट होगा किसी को पॉजिटिव होगा ट्रीटमेंट उसी समय से शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने 7 टीकों से उठा करके 12 टीके तक हम ले गए कि नहीं ले गए, यानी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसका कवरेज बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, रोटा वायरस जोड़ा कि नहीं जोड़ा। तो हम मानवता को ध्यान में लेकर के काम करते हैं। हाँ, जब घोषणा करनी होती है, अब मैनिफेस्टो लिखे हैं उसमें मानवतावादी काम करें, बोले नहीं तो बोला तो क्या तकलीफ हो गई, क्या दिक्कत आ गई? घोषणा करने का कोई समय होता है ना। मैनिफेस्टो किस लिए बनता है? इलेक्शन के पहले बनता है। बीजेपी प्रेसिडेंट है, क्या आपको लगता है कि बाकी राज्यों को भी इस तरह की घोषणा करनी चाहिए? किया ना, मध्य प्रदेश ने कर दिया, तमिलनाडु ने भी कर दिया, आगे करते चले जाएंगे। और जब भारत सरकार में भी कोई ऐसा ओकेजन आएगा तो भारत सरकार भी सोचेगी। क्योंकि MP में भी चुनाव है, इसलिए माना जा रहा है कि वहां पे भी घोषणा इसलिए हुई है। नहीं है, हम लोग देखिए, ओकेजन होता है, जिस ओकेजन पर हम किसी चीज को अनाउंस करते हैं। मैनिफेस्टो एक इशू है कि नहीं है, तो मैनिफेस्टो में अगर हम 5 साल के लिए कुछ काम करने वाले हैं तो उस काम में हम जुड़ते हैं, तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव ये दिक्कत है, एक दिक्कत है भाई, कि इनकी बुद्धि में ये बात नहीं आई, क्योंकि इनको मानवता सेवा इनका उद्देश्य नहीं है। इनको यही सब ध्यान में आएगा, बाबू साहब, फलाना साहब, ढमकाना साहब, यही ध्यान में आएगा। जब आप हेल्थ मिनिस्टर होंगे तब तो तेज प्रताप भी हेल्थ मिनिस्टर होंगे। मुलाकात मिला ही नहीं जी, मिले ही नहीं। ये अब मैं कहना नहीं चाहता, ये घोड़े पर ही चढ़े रहे, उतरे ही नहीं कभी। तो
डेंगू के विषय था, बाकी सारे हाँ, उस समय तो डेंगू का बड़ा विषय आया था। विषय था। हम बात करना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे, हमने सपोर्ट कर भी दिया।